तो जिन बच्चों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है उन सबको बधाई। और अब अगले पड़ाव में बच्चे आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साक्षात्कार का अर्थ क्या है और साक्षात्कार का मतलब क्या है। तो जैसे कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल साक्षात ऐसे लग रहे हैं, यानी कि प्रतिमूर्ति है ना, ये तो साक्षात भगवान लग रहे हैं, ये तो साक्षात ये लग रहे हैं। तो साक्षात सबसे बना है, तो साक्षात का मतलब है बिल्कुल हू बहू। तो अब ये साक्षात्कार का मतलब यहाँ क्या है, तो जो आपके भीतर है उसको जानना, मतलब आपकी एक कॉपी बनाना। आप क्या हैं और वो कैसे कर रहे हैं, वो अपने क्वेश्चंस के जरिए आपका निकाल रहे हैं, जो कुछ बेस्ट आपके अंदर है आपसे पूछ रहे हैं, जो अपने विवेक से आप आंसर दे रहे हैं, उन आंसर्स के ऊपर वो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं कि आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को डील करेंगे। जब बात आईएएस की आती है, जब आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जब भी किसी ज़िले में या कहीं भी काम करता है तो उसके पास हज़ारों समस्याएं आती हैं। पब्लिक की समस्याएं भी होंगी, अपोजिशन के नारे भी लगेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, सीनियर्स के फेवर भी होंगे, अपने लोग जो होंगे मित्र मंडली उसकी भी सिफारिशें होंगी, और काम का कंस्ट्रेन और काम का प्रेशर भी होगा। इन सब चीज़ों के बीच के अंदर आप अपना संतुलन किस तरह से बनाए रखते हैं, उनका देखने का मकसद यही है कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं। जो नॉलेज है वो आपकी चेक हो चुकी है, अब यहाँ वो आपके अंदर से बेस्ट देखना चाहते हैं। हर एक पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती है, आप इस बात को समझना, हर एक पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करती है मतलब किसी भी आप एक लड़के को देखते हैं या लड़की को देखते हैं तो आपके मन में कुछ ख्याल आते हैं। कई बार आप एज्यूम करते हैं ये स्टूडेंट हो सकता है, उसके बिहेव से, उससे आप एज्यूम करते हैं ये कोई बड़ा ऑफिसर होगा, ये कोई बिजनेसमैन होगा, उसकी ड्रेसिंग सेंस से, उसकी अपीयरेंस से, उसकी बात करने के तरीके से। तो ये आप सारी चीज़ें कहाँ से निकाल रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही हैं? ये उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं जो आप देख रहे हो। अब आप किस चीज़ का जवाब दोगे? मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, उन इंटरव्यू मैंने देखा है कि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। जो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस दैट। वो उस चीज़ को बाहर निकाल नहीं पा रहा है, जबकि वो चीज़ उसके अंदर है। तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले यू हैव टू नरेट योर स्टोरी। आपको अपनी कहानी बनानी है, क्योंकि अपने बारे में मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं नहीं जान पाऊँगा। लेकिन अपने बारे में जितना अच्छा आप जानते हो उतना अच्छा कोई नहीं जानता, गूगल के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा, इनके अलावा। क्योंकि वहाँ तो आपसे भी ज़्यादा जानते हो शायद आपके बारे में, जो जितना सोशल मीडिया पे रहता है उसको। क्योंकि जितनी भी ऐप्स हैं आजकल, वो सारी ऐप पहले आपसे अप्रूवल लेती है, परमिशन लेती है, आपको सुनने की वो सारी चीज़ें, तो वो आप पे ट्रैक रखती हैं, वो एनालिसिस अलग है। वैसे जो सबसे ज़्यादा आप जानोगे तो आप अपने बारे में आप खुद जानोगे। अब आपने अपनी एक स्टोरी बनानी है। ये स्टोरी का क्या है? जैसे मैं एक बार एक बच्ची से पूछ रहा था कि मैंने कहा आपके प्लस पॉइंट क्या हैं, आप किस चीज़ को कहेंगे कि ये मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये जब मैंने उससे पूछा तो शी वॉज अनेबल टू टेल। लेकिन जब मैं उससे लगातार बात कर रहा था तो उसने बताया कि मैं गांव के अंदर जाती हूँ छुट्टियों में। तो मैं जब गांव के अंदर जाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप, वो इनकम टैक्स में ऑफिसर लगी हुई थी एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपने क्या किया। तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? ये मैं बच्चों की क्लास लेती हूँ, हॉबीज़ क्लास लेती हूँ, ये सारी चीज़ लेती हूँ, उनको बताती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि रास्ते कैसे निकलेंगे, क्या तरीके हैं। तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, आपकी लाइफ का ये तो बहुत अच्छा पार्ट है जिसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तो आपने, जैसे एक स्टोरी होती है, जब एक फिल्म बनती है तो एक कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है। आपने देखा होगा ना कैरेक्टर डेवलप कैसे होता है। जैसे पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि राजकुमार जो था, जब वो उतरता था तो वाइट कलर के जूते पहले कार से निकल रहे हैं, फिर बड़ी अच्छी सी ड्रेस, फिर सूटेड वूटेड एक बंदा चश्मा लगा के जेब में हाथ डाल के निकल रहा है। तो ये क्या है कि दे आर एस्टेब्लिशिंग दैट कैरेक्टर, उसकी अपीयरेंस की तरह।
तो पहली बात तो ये है कि आपकी अपीयरेंस बोलनी चाहिए वहाँ कि आप किस तरह से। दूसरा फिर क्या है कि वो जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपकी भाषा के अंदर, आपके संवाद शैली के अंदर, आप जिस तरह से जवाब दे रहे हो उसके अंदर। और कई बार आपकी शैली ऐसी होती है कि आपने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया लेकिन सामने वाला उसको एल से में ले रहा है, तो आपको सामने वाले की फ्रीक्वेंसी भी मैच करनी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर वेरिएशन बहुत आती है। कहीं तो 50-60 मार्क्स हैं और कहीं आपके मार्क्स चले जाते हैं 150 से ऊपर। तो ये सारी वेरिएशंस कैसे आ रही हैं? ये इन सारी चीज़ों में आ रही है। अब यहाँ आपको अपनी स्टोरी लिखनी है तो आप बचपन से चलेंगे और आपको अपने कैरेक्टर को यहाँ एस्टेब्लिश करना है कि मैं कैसा था, मैंने क्या काम किए, जब मैं पढ़ रहा था तो क्या क्या दुख तकलीफ़ें आई, मुझे कैसा एनवायरनमेंट मिला, उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स को क्यों पसंद किया, इस चीज़ को क्यों नहीं पसंद किया। ये समझो कि बायोग्राफी लिखी जा रही है आपकी, और उस गहराई से आप जाएंगे कि हर चीज़ के पीछे एक रीजनिंग आनी चाहिए। आपके क्यों का जवाब आप ही दोगे। यदि कोई इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब आपको ही देना है, उसका जवाब आपको ही पता होना चाहिए, और ऐसा क्यों किया उसका जवाब भी पता होना चाहिए। तो जब क्या होता है, जब हम चीज़ों को खंडित कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वी आर अनेबल टू एक्सप्लेन दैट। जैसे एक पेड़ है, हमने उसका पत्ता अलग कर लिया, टहनी अलग कर ली, तो उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा, हम हार्डली उस पत्ते के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जब हम पूरे पेड़ को देख रहे हैं तो पेड़ की सेहत कैसी है, उसमें ब्रांचिंग कैसी है, वो कितना बड़ा है, नरिशमेंट कैसी है, किस इलाके में खड़ा है, तो समग्रता उसका एक बड़ा आइडिया देती है आपको। तो आपको अपनी पूरी जो नरेशन है उसको खंडित नहीं करना, उसको इकट्ठा करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं। जब आप किसी इंडिविजुअल क्वालिटी को बताते हो तो एज एन होल आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना है और अपने बारे में स्टोरी ऐसे क्रिएट करनी है जैसे फिल्म में की जाती है। एक कैरेक्टर को उभारा जाता है, आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव्स हैं, वो भी आपने देखा होगा। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें हीरो नेगेटिव रोल में होता है, उसके बाद भी हम उसके रोल को अप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद भी हम फिल्म को देखते हैं। जैसे बाजीगर फिल्म थी, उसके अंदर गाने भी बहुत सुंदर थे और उसके अंदर 2 हीरो थे। छोटे रोल के अंदर तो सन्नी देओल था शायद, और बड़े रोल के अंदर शाहरुख खान था। लेकिन शाहरुख खान की गलत बात को भी उनने इस तरह से जस्टिफाई कर दिया कि इसके साथ गलत हुआ था इसलिए गलत किया है। हमारी एथिक्स इस बात को नहीं कहती। एथिक्स कहती है आपके साथ गलत हुआ है, इसका मतलब ये आपका राइट नहीं है कि आप दूसरे के साथ गलत करो। लेकिन उस पिक्चर में क्या है, उस पिक्चर देखने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होता इसने गलत किया है, वो जस्टिफाई करता है चीज़ों को। तो आप समझ गए, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जस्टिफाई करो चीज़ों को, लेकिन एक कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह से होनी चाहिए आखिरी तक कि वो स्टेप्स जुड़े हैं आपके। आप हर आंसर को तभी दे पाएंगे जब अपने जीवन को, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि हमारा जो फोकस होता है वो दूसरों पर ज़्यादा होता है, अपने पे कम होता है। अपने को देखना, अपना निरीक्षण करना, ये इंट्रोस्पेक्ट जिसको कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, वो हम कभी करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें एक बता दिया जाता है ऐसे इंटरव्यू होगा, ये पढ़ना है, तो हम सारी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बाहर के सेट किए जाते हैं। आपके अंदर क्या है वो बाहर निकल के आना चाहिए, वो दिखना चाहिए आपकी बातों में, आपकी शैली के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, और उसके लिए उस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग आपको करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं अपने बेटे का ही उदाहरण लेता हूँ। जब मेरा बेटा एसएसबी के लिए जा रहा था तो मैंने उसको कहा कि एक्ट लाइक एन ऑफिसर। 4 महीने पहले मैंने उसको कह दिया कि ऑफिसर की तरह सोचना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है कि एक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो। फोर्सेज में जाते हैं तो फोर्सेज में सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है, तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी शुरू कर दो। 9 बजे आप बिल्कुल तैयार हो गए, जूते वूते करके, फिर आपने दोपहर 2 बजे तक फिर आपने वो स्टार्ट कर दिया अपना जो भी काम है, आप बैठे हैं। तो मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके जो दिनचर्या है वो एक ऑफिसर की सी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे फौजी ऑफिसर है, पूरे दिन अलर्ट रहता है,
वेल ड्रेस्ड रहता है, उसकी टोपी सही होगी, उसकी ड्रेस सही होगी, उसकी बेल्ट बिल्कुल सही लगी हुई होगी, वो एक्टिवली चलेगा, थकान और ये उसमें नहीं दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इंटरव्यू वाला जो बंदा है वो देखता है, उन सारी चीज़ों को नोट करता है, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलती है उस सोच को डेवलप करने में। आपकी जो दिनचर्या है वो परफेक्ट हो जाती है। एक आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है और फिर आप बताओ तो आप तुक्के ही मारोगे। एक आपने अपनी दिनचर्या को सेट कर रखा है, डेली रूटीन को, तो आपसे कभी भी पूछ ले तो सही बताएगा बंदा। तो यहाँ भी आपके जो आप आईएएस के लिए जा रहे हो, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, वो पर्सपेक्टिव भी आपने डेवलप करना है कि आप हर चीज़ को वाइडली देखोगे। आप गाड़ी से गुजर रहे हो, कहीं आपने बस्ती देखी, एक बस्ती, उसके अंदर कुछ गलत नज़र आया, तो या तो आप वहीं उसको नोट करें, नोटिस करें, या वहीं गाड़ी रुकवा के उसकी जानकारी करें या किसी ड्यूटी लगाएं। तो इस तरह की बात होनी चाहिए आपके अंदर। तो यहाँ अपनी स्टोरी पर जब आप काम करेंगे तो आपने पहले तो आपने अनबायस्ड स्टोरी लिखनी है सारी, कि मेरा जन्म ऐसा हुआ, मैं यहाँ पढ़ा, एडवर्स कंडीशन थी, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें। तो जब उस स्टोरी को बाद में आप फिर रिफाइन करोगे, अलंकृत करोगे उसको, ऐसा होता है ना, पहले कोई भी म्यूज़िक बनता है तो उसमें म्यूज़िक में पहले एकॉस्टिक 4-5 चीज़ें बजाई जाती हैं। एकॉस्टिक म्यूज़िक में मोटी मोटी चीज़ें बजाई जाती हैं, जैसे ड्रम हो गया, हारमोनियम हो गया, मोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके अंदर फिलर डाले जाते हैं। वो फिलर जो होते हैं वो उसको, उस म्यूज़िक को बाहर निकालते हैं, उभार के लाते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी उसमें कंघा बज रहा है, किसी के अंदर ग्लास बज रहा है, किसी के अंदर और कोई चीज़ बज रही है, घंटी बज रही है, किसी के अंदर और कोई आवाज़ आ रही है। तो ये जो फिलर्स होते हैं ये उस चीज़ को, उन गैप्स को भर देते हैं और फिर एक चीज़ और उभर के आती है। तो पहले जब आपने पहले पूरी स्टोरी अपनी लिख ली है, उसके बाद आप उसमें फिलर्स डालेंगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ समाज को, इसका मेरे कैरेक्टर पे क्या असर हुआ। उस बच्ची ने जब जाके स्कूल में पढ़ाया, उन सारे बच्चों को गाइड किया, तो उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे बच्चे आगे बढ़े होंगे। तो ये क्या हो गया कि संवेदना एक दिखा, हेल्पिंग नेचर उसका दिखा। तो ये सारी चीज़ें जब अपने बारे में 2 बार 3 बार 4 बार आप उन फिलर्स को फिल करोगे तो आपको अपने आप से ही प्यार हो जाएगा, आपको अपना कैरेक्टर अच्छा लगने लगेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखने लगेंगी, आपको अपनी वीकनेस दिखने लगेंगी, और ये जो समय है उसमें आप अपनी वीकनेस को कम कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। तो यहाँ अपने को जितने अच्छे से आप समझोगे या आप समझ सकते हो, उतना कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले यहाँ आपने स्टोरी नरेशन का काम करना है। जब आपकी स्टोरी बन जाती है देन उसमें फिलर डालने हैं। उन फिलर्स के पीछे भी, वो फिलर्स नकली नहीं होने चाहिए, फिलर्स ऐसे होने चाहिए जो उसको बढ़ाएं। हर आदमी 2 चीज़ों का मेल होता है, कोई भी चीज़, क्योंकि ये प्रकृति भी, उसमें क्या है, एक तरफ निर्माण हो रहा है और एक तरफ संहार हो रहा है, तभी प्रकृति चल रही है। पूरी प्रकृति किस चीज़ पे खड़ी है, विपरीतों पर खड़ी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई कमजोरी ना हो, लेकिन वो कमजोरी आपके जीवन के अंदर कितना प्रभाव डाल रही है ये चीज़ देखनी जरूरी है। उसको आप ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं ये देखना जरूरी है। ठीक है, उन चीज़ों पे भी आपको काम करना है, तब आपकी एक पर्सनैलिटी निकल के आएगी। तो पर्सनैलिटी जो शब्द है वो बाहर का है, पर्सोनम जिसको कहते हैं, तो उसमें वो होता है मुखौटा। जैसे आप जाते हो कहीं भी, किसी रिसेप्शन पे जाओगे, किसी 5 स्टार होटल के पे कहीं और, तो वहाँ एक लड़की बैठी होगी या कोई लड़का बैठा होगा, या जब आप ट्रैवल करते हो, एयर ट्रैवल करते हो, तो उसमें वो बहुत हंस के आपका वो करती है, अभिवादन करती है, स्वागत करती है। तो वो क्या हंसी क्या रियल होती है, क्या हंसने वाली बात होती है, क्या वो हंसी अंदर से आई हुई है? नहीं, वो क्या है, आपने एक मुखौटा किया हुआ है। यू हैव टू प्लीज एवरी पैसेंजर लाइक दिस, आपको ऐसे करना है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब। लेकिन जब वो हंसी, तो वो आपने नहीं करना, आपके अंदर से चित्त शांत होना चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर वो भाव दिखने चाहिए। जीवन को जितने मुखरता के साथ आप समझोगे उतना ही ये पक्ष आपका मजबूत होगा। जो आपने लिखना था नॉलेज पार्ट वो आप लिख चुके हो,
जो आपने उनको बताना था, दिखाना था, वो आप दिखा चुके हो। अब आपको अपने जीवन से उनको कन्विंस करना है कि मेरी लाइफ ऐसी रही है और ऐसी लाइफ में जीना चाहता हूँ। वहाँ से जब उनको अपीलिंग लगेगा तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पूरा काम आपका अपने ऊपर है, जीवन के दर्शन का है। आप पहले अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि मेरे जीवन का बड़ा उद्देश्य क्या है। छोटा उद्देश्य तो ये है, ये तो एक पड़ाव है, आप आईएएस बन गए, लेकिन पूरे जीवन का भी तो कोई उद्देश्य होगा, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। आप जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। जीवन आपके लिए क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। संघर्ष को आप किस तरह से देखते हो, कंफर्ट को आप किस तरह से देखते हो, ये सारे सवालों पर आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। मॉक इंटरव्यू आप कितने भी दे दें, उस मॉक इंटरव्यू में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए, आपने जवाब दे दिए, ठीक है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपका पहला साक्षात्कार अपने साथ होगा। व्हेन यू विल फेस योर सेल्फ। हम एकांत से क्यों डरते हैं? एकांत से इसलिए डरते हैं कि एकांत के अंदर हमारी छवि उभर के आती है, हमें पता लगता है हमारी कमी का, इन सारी चीज़ों का। तो हमें क्या करना है, उन कमियों को तो ओवरकम करना है। एकांत में बैठ के, अब टाइम आ गया एकांत में बैठ के अपने बारे में सोचो, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचो, अपनी वीकनेस के बारे में सोचो, उनको कोरिलेट करो, सोसाइटी के बारे में सोचो, रिलेटिव्स के बारे में सोचो, फ्रेंड्स के बारे में सोचो, आपने किसी की हेल्प की है तो आपको कैसा लगा उस बारे में सोचो। यहाँ इमोशनली कनेक्ट होना है आपने सबके साथ, और वही इमोशंस जो हैं वो आपके वहाँ दिखने चाहिए। अत्यधिक संवेदनशील भी नहीं होना है, लेकिन कंट्रोल्ड, उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, ये सब एक बैलेंस रूप के अंदर आपका चलना चाहिए। तो यहाँ आज इस पार्ट को हम यहीं रखते हैं। तो पहला काम ये होगा कि आपने अपने, यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर थ्रू अ स्टोरी। और वो स्टोरी राइटिंग जैसे फिल्मों में होती है, आपने बायोग्राफी देखी होगी, कैसे उस कैरेक्टर को निकाल देते हैं, कैसे एक एक घटना, ऐसे करके आपने लाइफ के अंदर से कुछ घटनाएं मार्क करनी है। जैसे 3 घंटे के अंदर पॉसिबल नहीं है एक व्यक्ति के पूरे जीवन को दिखाना, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बेस्ट चीज़ चुनते हैं, या वो चीज़ चुनते हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो आपने भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर से बेस्ट चीज़ें चुननी है। पहले आप 20 की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें से 10 करो, फिर 5 करो, फिर 2 करो, फिर 1 करो, ऐसे करके आपने प्रायोरिटी बनानी है। इसी तरह से कमियों की बनानी है, वो सारा करके जब ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम अगले पार्ट पे बात करेंगे कि अब उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। अपने बारे में यदि कोई सवाल आता है तो आप उसको किस तरह से रखेंगे, आपकी शब्दावली कैसी होगी। ऐसा तो नहीं है कि उससे अहंकार झलक रहा है आपका, ऐसा तो नहीं है उससे आपकी ईगो प्रकट हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बहुत कम बता रहे हैं। तो किस तरह से अपने को रखना है, ये दूसरा स्टेप है। ये नेक्स्ट इंटरव्यू, उसके अंदर डिटेल्स के अंदर हाउ टू फेस इंटरव्यू, उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।